अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 8.3 ही कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। हमें चार डिफरेंट कंडीशंस गिवन है और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है। पहली कंडीशन, एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 3, एब्सिसा मीन एक्स एक्सिस। तो एब्सिसा हमें दे दी गया 3 के बराबर और हमें कहा जा रहा है कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। ये पार्ट नंबर 1 है। चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ओल्ड बुक से ही रिलेट करते हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है 3 के बराबर, ठीक है। और ये मेरी मेन इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ। हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x की जगह मैंने पुट कर दिया 3। तो यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ये ये हो जाएगा हमारे पास 9 हो गया। 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। 9 आ जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 9, तो मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 के बराबर। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4। तो सबसे पहले तो ये स्टेप समझ लेना है। वाई आपका बराबर हो गया प्लस माइनस 4 के और एक्स आपको 3 के बराबर के बने। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकाली तो स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और कह देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2x इक्वल टू के वहाँ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और ये 2y वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक प्रोसेस है जो आपको आता होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है। -2x डिवाइड बाय 2y, तो ये दोनों आपस में कट गए तो dy अपॉन dx मेरे पास आ गया -x अपॉन y, ठीक है। पहली चीज़ तो हमारे पास ये हो गई कि dy अपॉन dx बराबर हो गया हमारा -x अपॉन y के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो आ गया स्लोप आ गया हमारे पास, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद स्लोप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम स्लोप निकाल लेंगे दो, ठीक है। दो स्लोप क्यों निकलेंगे, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास दो है, एक प्लस का 4 है, एक माइनस का 4 है, और x की वैल्यू मेरे पास 3 है, ठीक है। तो अब मैं जो फाइंड आउट कर रहा हूँ वो स्लोप फाइंड आउट करूंगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पर पेयर बना देता हूँ, जैसे कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। तो स्लोप क्या होगा मेरे पास, -x अपॉन वाई था, तो -3/4 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट था हमारे पास x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4। तो स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगा, -x अपॉन वाई था, तो -3/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/4 आ गया, ठीक है। अब दो स्लोप आ चुके हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेके हम इक्वेशन फाइंड आउट कर देंगे स्लोप डिफरेंट करके। तो पहले हमने पॉइंट ले लिया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड स्लोप इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है स्लोप निकालने का। y माइनस 4 इज इक्वल टू -3/4 x माइनस 3, ठीक है। 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 4y माइनस 16 इक्वल टू -3x प्लस का 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y, 16 को वहाँ ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 16 हो गया 25। तो ये मेरी आ गई एक इक्वेशन डन। मैंने क्या किया, x की जगह 3 पुट किया, y की जगह 4, ही तो सेम रहेगा, मर्जी आप ये वाले इन दोनों में से कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। x और y का समझ, मेन था हमारा स्लोप। एक बार मैंने स्लोप पुट किया, -3/4 पुट किया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x इक्वल टू 3 ही लेंगे, y इक्वल टू 4 ही लेंगे, स्लोप अब आप पुट करेंगे 3/4। अब ये आपका टास्क है कि आप स्लोप 3/4 पुट करके मुझे बताएं कि इसकी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी।
मैंने आपको एक इक्वेशन निकाल के दिखा दी है, सेकंड इक्वेशन आप खुद ट्राई करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट नंबर 2 जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके का है, मैं वो भी कर लेते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 2 के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, ऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें ऑर्डिनेट गिवन है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस हमें गिवन है। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, हमारे पास सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। वाई बराबर है मेरा -4 के, तो वाई की जगह -4 पुट कर दूंगा। -4 का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 25 -16, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास 9 के बराबर। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। दो स्लोप निकलेंगे हमारे पास, तो सबसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास वही सिचुएशन, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, तो वापस वही बनेगा, dy/dx बराबर हो जाएगा स्लोप के, और स्लोप बराबर हो जाएगा -x/y के। ठीक है, कंडीशन वही बनेगी, कोई फर्क नहीं होगा कि इक्वेशन तो सेम है। अब हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्लोप -3/-4, तो ये हो गया 3/4। अब मैं पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब सिंपल हमारे पास क्या होगा, m होगा, x के पास ऑलरेडी माइनस है, और फिर ये -3 आ गया, और नीचे -4, तो माइनस से माइनस कट कर दिया, तो ये बन गया -3/4। तो एक स्लोप ये आ गया, एक स्लोप ये आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, वही स्टेप करना है जो हमने प्रीवियस सवाल के अंदर किया था, कि हम क्या लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या आपने खुद ट्राई करना है। हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, y इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 3, ये पॉइंट लेंगे। ठीक है, और स्लोप दोनों लेंगे। पहले स्लोप लेंगे हम 3/4, और इसको यूज़ करते हुए y-y1 इक्वल टू mx-x1 की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करें, फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको वेरीफाई करूंगा आपने ठीक निकाली कि नहीं निकाली। दूसरे के लिए भी हम पॉइंट्स हमारे सेम रहेंगे, -4 और 3, बस स्लोप हमारा चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा -3/4। ये दो इक्वेशंस आपने खुद फाइंड आउट करके मुझे बतानी है, ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सारी चीज़ें मैं करा दूं, कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी सीखें। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा आपके आंसर ठीक है कि। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, विच इज़ पैरेलल टू 3x + 4y + 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली सी कंडीशन हमारे पास जो बनी हुई है कि ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट की लाइन है, और उसके साथ एक और पैरेलल लाइन आ रही है जो है 3x + 4y + 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है पैरेलल है इस टेंजेंट की लाइन से। ठीक है, अब मैं पहले भी एक चीज़ बता, जब हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी कंडीशन बताई, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मेन इक्वेशन तो x² + y² इक्वल टू 25 है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी जो हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, तो याद रखें पैरेलल लाइन के x और y कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, तो ये 3x + 4y एज इट इज रहेगा। जो c है हमारे पास वो चेंज होगा, तो +c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, जो बेसिकली हमारी मेन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमें आपको सवाल अगर याद हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, उसके अंदर रेडियस डिफरेंट आ रहा था कि इनर सर्कल कौन सा है, आउटर सर्कल कौन सा है, तो वो डिपेंड करना था, वो हमें निकाल के फाइंड आउट करना था। इसी तरीके से यहाँ पर हमें सी निकालना है, जो डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी मेन इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर सी अननोन है, सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं x या y दोनों में से कोई भी हम अलग कर सकते हैं, मैं x को अलग कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -4c -c, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 4c + c डिवाइडेड बाय 3। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पुट कर दूंगा मैं क्या, -4y + c अपॉन 3, और ब्रैकेट पे आ गया स्क्वायर +y² इक्वल टू 25। अब ये जो स्क्वायर अप्लाई होगा, इस स्क्वायर अप्लाई करने से हुआ क्या, ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गई,
और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी इस पे फॉर्मूला ओपन नहीं कर रहा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 4y² प्लस, सॉरी यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया मैंने, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4y प्लस सी का होल स्क्वायर, 4y प्लस सी का होल स्क्वायर। एलसीएम होगा तो ये बन जाएगा 9y², और 9 डिनोमीटर में वहाँ जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 225। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला ओपन कर सकता हूँ, 16y² प्लस 8cy प्लस c² प्लस 9y² इक्वल टू 225। ठीक है, ये मेरे पास सिचुएशन बन गई अभी, 16y² प्लस 8cy प्लस c² प्लस 9y² इक्वल टू 220। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगी, अच्छा ये गौर से देख लें स्टेप में, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 16y² को प्लस कर देंगे 9y² से, तो ये 25 बन जाएगा हमारे पास। 25y² प्लस 8cy प्लस c², ये हो गया 8cy प्लस c² 225 इक्वल टू के यहाँ लेगा तो हो जाएगा नेगेटिव माइनस 225। तो ये इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई इक्वेशन की, जिसमें a बराबर हो गया 25 के, b बराबर हो गया 8c के, और c बराबर हो गया c² माइनस 225 के। अब बेसिकली टेंजेंट की जो कंडीशन होती है वो होती है कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 0 के, अंदर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। b की जगह लिख दिया 8c का स्क्वायर, 4a की जगह आ गया 25, और यहाँ आ गया c² माइनस 225 इक्वल टू 0। ये हो गया 64c², ये हो गया हमारे पास 100 c² माइनस 225 इक्वल टू 0। अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली और हमारा आंसर आ जाएगा। तो c की वैल्यू आगे हम क्या करेंगे, हम इसके बाद 100 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बन जाएगा 64c² माइनस 100c² प्लस 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 225 से, तो 22500। ठीक है, अब 64 माइनस 100 किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 36c², और इसको वहाँ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू को दूसरी साइड ले गया तो ये भी नेगेटिव हो गया, c² इक्वल टू 22500 डिवाइड बाय 36, माइनस से माइनस भी कट हो गया तो 22500 डिवाइड बाय 36, तो आंसर वैल्यू आ रही c² इक्वल टू 625। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25। तो बस आपका सवाल हो गया डन। अब आप देखें c की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 25। ये आपकी मेन इक्वेशन थी, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। हमें क्या करना है, c की जगह एक बार प्लस का 25 पुट कर रहे हैं, एक बार हम 25 पुट करेंगे, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, माइनस 25 पुट करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 3x प्लस 4y प्लस 25, 3x प्लस 4y माइनस 25। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 डन। पार्ट नंबर 4 भी एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कंडीशन जो है वो परपेंडिकुलर की कंडीशन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा, पैरेलल में जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होगा, जैसे कि टेंजेंट है, एक लाइन टकरा रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे टच हो रही है, तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अब ये 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या बनेगी देख लें, किस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी ये देखें। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू को सबसे पहले रेसिप्रोकल कर देना है। 4 को हम दे देंगे x के पास तो ये हो जाएगा 4x, और 3 चले जाएगा y के पास तो ये हो गया 3y, और यहाँ तो प्लस का c ही रहेगा। पहली चीज़ क्या की मैंने, दोनों की वैल्यूज को रेसिप्रोकल किया, 4 वहाँ चले गया x के पास और x की वैल्यू 4 के पास आ गई, y के पास आ गई, और बीच में जो भी साइन होगी वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, वहाँ प्लस c तो ये हो गई नेगेटिव। तो ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू निकालनी है और हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। सी की वैल्यू कैसे, ये इक्वेशन हमारे पास, जिसको इक्वेशन नंबर 2 का है, इक्वेशन 1 हमारे पास अभी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इक्वेशन 2 में से वही हम x को फॉर्म में अलग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू 3y माइनस सी, और ये हो जाएगा 3y माइनस सी डिवाइड बाय 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो x की जगह हमारे पास लिख देंगे 3y माइनस सी अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। स्क्वायर अप्लाई होगा, ऊपर फॉर्मूला ओपन हो सकता है, लेकिन पहले फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे, पहले नीचे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे चीज़ों को। तो ये नीचे आ गया 16 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। 16 बेसिकली एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो ये नीचे एलसीएम आ गया 16, ये हो गया 3y माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो 3y माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, 3y माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 25। अब यहाँ पर 16 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देंगे 25 से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 25 400 हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पर अभी इसका फॉर्मूला ओपन नहीं किया मैंने, 16y स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर देंगे 9y स्क्वायर 6yc प्लस सी स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 400। 9y स्क्वायर 16y स्क्वायर ये हो गया 25y स्क्वायर प्लस 6yc प्लस सी स्क्वायर, और ये 400 इक्वल टू के यहाँ आएगा तो माइनस का हो गया। तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, जो हमारा मकसद था बनाना। a बराबर हो गया हमारा 25 के, b बराबर हो गया हमारा 6c के, और c बराबर हो गया सी स्क्वायर माइनस 4। सेम कंडीशन अकॉर्डिंग टू टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 4ac के, b की जगह आ जाएगा 6c, यहाँ आ जाएगा 6c होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 25, और यहाँ आ गया सी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास 6 ये हो गया 6 का 36 सी स्क्वायर 100 सी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 36 सी स्क्वायर 100 सी स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्लस का 40,000 हो गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मैं माइनस करूँगा, 36 माइनस 100 तो हो गया माइनस का 64 सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 42, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारे पास। अब सिंपल क्या होगा, 64 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लेट्स सी हमारे पास क्या, डिवाइड बाय 64 करेंगे तो वैल्यू आ गई सी स्क्वायर की मेरे पास 625। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25। तो दोनों पार्ट्स के अंदर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई 25। यहाँ पर भी प्लस माइनस 25 से प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही प्लस माइनस 25। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर सी की वैल्यू हटाएंगे, एक बार लिखेंगे प्लस का 25 और एक बार लिखेंगे माइनस का 25, तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट हमने डन कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।